अस्सलाम वालेकुम जी। ये वेबसाइट एक है, इसमें जो है हमें इसकी स्पीड ऑप्टिमाइज़ करनी थी। इसकी स्पीड जो पहले थी वो 8 स्कोर आ रहा था उसका, 800 में से, जो कि बहुत ही बुरा स्कोर था। तो उसको जब हमने चेक किया तो हमने एक लिस्ट पहले बनाई हुई है। लिस्ट ये है, ठीक है जी। हमें सबसे पहले इमेजेस कंप्रेस करने होते हैं उस पर, होम पेज के ऊपर ख़ास तौर पे। उसके बाद उसकी HTML JS CSS वगैरह जो है उसको कंप्रेस और मिनीफाई करना होता है, ये हम प्लगइन के थ्रू करते हैं। उसके बाद हमें उसकी कैशे एनेबल करनी होती है। उसके अलावा हमने देखना होता है कि सर्वर साइड पे कोई उसकी कन्फिग्रेशन हो सकती है, तो वो भी करनी होती है। उसके बाद हमने JS को डेफर करना होता है। JS डेफर का मतलब है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट बाद में हो, पेज पहले शो हो जाए। उसके बाद हमने जो है उसके ऊपर कोई एनिमेशन वगैरह हो, कोई लोडर हो, कोई पेज ट्रांजिशन हो, वो हमने डिसेबल करनी होती है। बिकॉज रियल लाइफ में रियल यूज़र जो एक्सपीरियंस होता है उसके लिए एनिमेशन इतनी अच्छी नहीं होती, खासतौर पे पेज एनिमेशन। आप एलिमेंट पे किसी एलिमेंट के ऊपर एनिमेशन लगाएं उसका मसला नहीं होता। तो हमने उस वेबसाइट का सबसे पहले जो है इमेजेस को कंप्रेस किया इस वेबसाइट के थ्रू। हमने यहाँ से इमेजेस को डाउनलोड किया। लेट्स से जैसे इसका होम पेज है, तो यहाँ पे कुछ पेजेस थे जो कुछ ऐसे इमेजेस थे जो 20 MB के थे। ये एक रिडिकुलस अमाउंट होती है। जो बेहतरीन वो है एस्टिमेट है वो ये होता है कि कोई भी जो वेबसाइट हो उसके ऊपर इमेजेस जो हैं वो 100 KB से ऊपर ना हो, और इंतहाई मजबूरी हो तो 120-150 KB पे जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे जो इमेजेस थे वो लिटरली जो थे वो 27 MB यहाँ तक थे। तो हमने सबसे पहले उनको कंप्रेस किया, यहाँ से हमने उनको डाउनलोड किया। लेट्स से इतना ये है, इसे ओपन करते थे। ओपन करने के बाद इसको हम सेव इमेज एज़ अपने कंप्यूटर में सेव करते थे। उसके बाद उस वेबसाइट में जाके जो मैंने आपको यहाँ शेयर की है, या ये जो वेबसाइट है ये वाली है, यहाँ जाके हम उसको अपलोड करते थे। लेट्स से जैसे ये है, ये 411 KB की थी, इसको हमने ओपन किया, ये यहाँ पे अपलोड हो गई। अब ये 402 KB है, इसको हमने मैक्सिमम 100 KB पे लेके आना है। तो उसके लिए हमने दो चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। एक तो हमने उसको कंप्रेस करना होता है, दूसरा उसका साइज़ भी सेट करना होता है। बिकॉज इसमें अब यहाँ पे साइज़ जो दिया हुआ है, यहाँ पे जो साइज़ ने दिया हुआ है यहाँ पे ये 1920 × 1280, ये रेजोल्यूशन जो है। अब ये डायमेंशन, ये रेजोल्यूशन जो है इसको हमने छोटा करना है। हम इसको 1200 से ऊपर हमने रखना होता है। तो वो हम इसको जो है ना किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम इसको डायमेंशन छोटी कर सकते हैं, उसे हम साइज़ चेंज करना कहते हैं। साइज़ चेंज वहाँ से कर देंगे और यहाँ से उसकी जो फाइल साइज़ है वो कंप्रेस कर देंगे। ठीक है जी, अपलोड हो रहा है। जब तक ये अपलोड हो रहा है तब तक हम देख लेते हैं कि उसकी जो है और क्या क्या चीज़ें हैं। अब इसमें जो कंप्रेशन है, कैशे है, ये सारा कुछ इसमें हमने दो प्लगइन यूज़ किए हैं। एक जेटपैक बूस्ट यूज़ किया है प्लगइन, ये प्लगइन ओपन किया, इसमें हमने हर चीज़ को एनेबल कर दिया। ये भी एनेबल, ये भी एनेबल, ये भी ये सारी चीज़ें हमने एनेबल कर दी हैं। ठीक है, ये एनेबल करने के बाद फिर सेकंड नंबर पे जो है वो हम इसको मैं दोबारा अपलोड करता हूँ। ठीक है, ये कंप्रेस हो रहा है। इसने कंप्रेस के बाद 402 था, उसको 400 KB कर दिया। हमें इसको 100 KB चाहिए, तो हम यहाँ से क्वालिटी लो करेंगे, लेट्स से 50 पे ले आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट आता है। 303 KB से भी नीचे आ गए, इसको हम अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, ये आ गया 303 KB। इसको मज़ीद नीचे ले आते हैं, इसको हम 25 पे ले आते हैं। ठीक है, ये 303 KB है, बट इसकी जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट सेम ही नज़र आ रहा है। यहाँ से हम डिफरेंस भी देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हमें यहाँ फील हो रहा है क्वालिटी का। ठीक है, इसके बाद हमने जेटपैक प्लगइन इंस्टॉल कर दिया, उसमें सारी चीज़ एनेबल कर दी। इसको एनेबल करने के बाद सेकंड नंबर पे हम जाएंगे, ये हमारा प्लगइन है पेज स्पीड निंजा, ये हमने इसमें इंस्टॉल किया। ठीक है जी, इसमें हम जब इंस्टॉल करेंगे तो ये हमसे ऑप्शन पूछेगा, ये पूछेगा कि किस तरह की इंस्टॉलेशन आपकी करनी है। तो हमने हमेशा इसके अंदर ऑप्टिमल सेट करनी है कि ऑप्टिमल हमें वो चाहिए इसकी इंस्टॉलेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से इश्यूज़ इसमें आ रहे हैं। पहले जो इश्यूज़ आ रहे थे उसमें एक इशू आ रहा था जावास्क्रिप्ट का। ठीक है जी, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है वो ज़्यादा फाइल्स लोड हो रही हैं। तो हमने क्या किया, हमने उसकी सेटिंग में चले गए, एडवांस में चले गए सेटिंग में। ठीक है जी, यहाँ पे आके हमने देखा कि डेफर JS ये रहा जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम, इसमें हमने डिले स्क्रिप्ट्स को एनेबल कर दिया। और नीचे जाके ना वो वेबसाइट्स डाल दी हैं जिनका जावास्क्रिप्ट इसको स्लो कर रहा था। एक ये था embedsocial.com और 3 ये थी। ये हमने जब डाला तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो ये दो प्लगइन्स हैं और एक ये वेबसाइट है जो आपने माइंड में रखनी है, जो आपने यूज़ करनी है। एक तीसरा प्लगइन भी है। वो प्लगइन किस लिए यूज़ होता है, जब आप यहाँ से कोई भी फाइल जनरेट करते हैं, उसको कंप्रेस करते हैं, तो जब उसको आपने रिप्लेस करना होता है। लेट्स से अब हमने ये वाली फाइल है, ये इमेज है, इस इमेज को हमने डाउनलोड किया, कंप्रेस कर लिया, अब इसको रिप्लेस करना है।
तो एक तरीका तो ये है कि हम इसमें पेज को एडिट करेंगे और वहाँ जाके इमेज को रिप्लेस कर देंगे। उससे नुकसान ये होता है कि बाज़ का पेज की स्टाइलिंग में इश्यूज आ जाते हैं। उसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, हम एक प्लगइन यूज़ करते हैं, उसका नाम है एनेबल मीडिया रिप्लेस। ये शॉर्ट पिक्सल एक कंपनी है, उन्होंने ये प्लगइन बनाया हुआ है, एनेबल मीडिया रिप्लेस। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो भी हमने फाइल रिप्लेस करनी होती है, हम सिंपल मीडिया में जाते हैं और उसके बाद लेट्स से हमने ये फ़ाइल जो है ये 782 KB की है, हम चाहते हैं कि हमने इसकी जगह पे डिफरेंट इमेज डालना है, मतलब कुछ तो, और हर जगह वो खुद बहुत चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम अपलोड अ न्यू फाइल, रिप्लेस मीडिया के सामने अपलोड अ न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये पेज आएगा। तो यहाँ पे हम यहाँ क्लिक करके कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद करने के बाद जस्ट रिप्लेस द फाइल सेलेक्ट करेंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अपलोड करेंगे तो हर फाइल खुद ब खुद जहाँ जहाँ ये वाली होगी वहाँ पे ये वाली आ जाएगी और फाइल भी उसका साइज़ भी डिक्रीज़ हो जाएगा इस तरह से। तो पेज से हमने नहीं करनी, हमने रिप्लेस मीडिया के थ्रू जो प्लगइन है उसके ज़रिए करनी है। पेज पे जाएंगे तो और मसले पैदा हो जाते हैं। ठीक है जी, तो 76 पे आए हैं, पहले इसका 8 था, 8 से हम 76 पे आए हैं इन 2-3 प्लगइन्स के ज़रिए और इमेजेस को कंप्रेस करने के ज़रिए। और डेस्कटॉप पे जो है हम 99 पे पहुंच गए हैं। दैट्स अ गुड वन।